अस्सलामुअलैकुम। आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगा क्लास 11 का फिज़िक्स का गेस्ट पेपर। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, ठीक है। आपने इन क्वेश्चंस को हर हाल में फॉलो करना है। नहीं फॉलो करोगे, ये क्वेश्चंस छोड़ोगे, बोर्ड एग्जाम में आएंगे, आपका जो A+ आता था ना मैट्रिक में, वो फिर आपका आ जाएगा सप्ली, C ग्रेड, D ग्रेड, बहुत ज़्यादा तो B ग्रेड। ये क्वेश्चंस करोगे, मेहनत करोगे, A+ जैसे मैट्रिक में लाए थे, A+ फर्स्ट ईयर में ले आओगे। बच्चों को मैं बताता रहता हूं, बात नहीं समझते। ये वो वाली बुक नहीं है 9 मैट्रिक वाली के जस्ट डेफिनेशन याद कर ली, एक छोटा सा फॉर्मूला याद कर लिया, आपका पेपर हो गया, आपका A+ आ गया। बिल्कुल नहीं, ये वो वाली बुक है जिसमें आपने कॉन्सेप्ट समझना है, कंडीशन समझनी है। न्यूमेरिकल में एक फॉर्मूला नहीं लगेगा, 5-5, 6-6 फॉर्मूले एक न्यूमेरिकल में लगेंगे, ठीक है। और फिर उसके बाद आपने डेरिवेशंस समझनी है, डेरिवेशंस करनी है, कंडीशनें समझनी है, कॉन्सेप्ट समझना है, फिर पास होना है। तो अब मैंने आपके लिए आसानी कर दी है, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें दे दी हैं ताकि प्रैक्टिस कर सको और A+ ला सको। सारी गलती जो है वो बोर्ड की नहीं होती, कभी कभार हमारी भी गलती होती है, तो इस गलती को आपने यहां पर सुधारना है, ठीक है। अच्छा, एक और बात, ग्रुप्स हमारे जो हैं वो क्लोज हो रहे हैं, ठीक है। तो आप जल्द से जल्द इन ग्रुप्स में ऐड हो जाओ क्योंकि 2026 लग चुका है। अब बहुत कम टाइम रह गया है बोर्ड एग्जाम के अंदर, बहुत जल्द आपके बोर्ड एग्जाम आपके सर पर होंगे। इससे पहले कि बहुत ज़्यादा मुश्किल हो, आप इन ग्रुप्स में जल्द से जल्द ऐड हो जाओ। आधा साल निकल गया, अब बहुत कम टाइम रह गया है। अब जस्ट फीस हमने आपके लिए कर दी है 2000 रुपये, 3000 रुपये से, ठीक है। जिन बच्चों को मुश्किल हो रही थी ऐड होने में, उनके लिए मजीद आसान कर दिया है। 2000 रुपये फीस है, जिसमें तमाम इस गेस्ट पेपर का सॉल्व भी मिलेगा, लेक्चर्स, टेस्ट चल रहे हैं, और इसके अलावा नोट्स, गेस्ट पेपर, सारी चीज़ें मिलेंगी। कंप्लीट प्रिपरेशन घर में बैठकर 2000 में करो। नंबर आ रहे हैं, उस पर कॉन्टेक्ट करो, उसी पे फीस पे करो, ग्रुप में ऐड हो जाओ, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं। और इस फिजिक्स के गेस्ट पेपर का सॉल्व भी ग्रुप में मिल जाएगा। इसके अलावा तमाम सब्जेक्ट का सॉल्व मिलेगा गेस्ट पेपर में, और नोट्स भी मिल जाएंगे, ठीक है। चलो देखो, MCQs में कोई रियायत नहीं होगी, MCQs चल रहे हैं एज इट इज, तमाम MCQs करने हैं। हाँ, जो आपके पास 20-30 शॉर्ट दिए हुए हैं उसको मैंने 4-5 कर दिया है। जो न्यूमेरिकल आपको 8-10 दिए हुए हैं या 15-20 दिए हुए हैं उनको मैंने 3 कर दिया है। और जो आपको 10-12 लॉन्ग दिए हुए हैं चैप्टर में, उसको जस्ट मैंने 1-2 लॉन्ग कर दिया है। इतना ज्यादा शॉर्ट कर दिया है गेस्ट पेपर, तो जरा सही से इसको देखना। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रिसर्च करके निकालें। MCQs 10 पूरे करने, ठीक है, इसमें कोई रियायत नहीं मिलेगी। अच्छा, जिनके आगे एयर मेंशन है ना, चाहे अगले दिन पेपर है, रात में बैठ के इन क्वेश्चन की तैयारी करनी है, रात में बैठ के। इनको किसी भी तरह नहीं छोड़ना, वरना जो है वो बहुत मुश्किल हो जाएगी, ठीक है। शॉर्ट क्वेश्चन S लिख रहा हूं, शॉर्ट क्वेश्चन के लिए 4 करने हैं। न्यूमेरिकल चल रहे हैं आपके सामने, ये 3 न्यूमेरिकल हर हाल में आपने करके जाने हैं, ठीक है। अब आप बोलोगे सर पहले चैप्टर से तो न्यूमेरिकल्स आते नहीं थे। बेटा ये 9 में नहीं आते थे, ठीक है, अब 9 खत्म हो गई है ना, तो अब इसमें से न्यूमेरिकल्स आते हैं, अनसर्टेनिटी के न्यूमेरिकल्स आते हैं, एरर्स के आते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और पूछे गए हैं। तो इन न्यूमेरिकल्स को आपने हर हाल में करके जाना है, 3 है, लॉन्ग कोई नहीं आता इससे। देखो रिसर्च की है तो हमें पता है कि इससे लॉन्ग नहीं पूछा कभी उन्होंने, तो लॉन्ग नहीं आता इससे कोई सवाल, ठीक है। चलो, देयर इज नो लॉन्ग इन दिस चैप्टर, पूरी तरह मेंशन कर दिया है, कोई परेशान नहीं होना। अच्छा, ऐसे 8 चैप्टर मैं आपको बताऊंगा कि जिन्हें आपने कर लिया। वैसे ये पूरी बुक इक्वली इंपॉर्टेंट है, अगर इसका वेटेज देखोगे ना तो हर कोई 11, 12, 10% है, 9, 8% है, तो पूरी बुक इक्वली मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। लेकिन फिर भी मैं ऐसे 8 चैप्टर बताऊंगा जिनको आप करके आसानी से पास हो सकोगे। MCQs 10 पूरे करने, ठीक है, इसमें कोई रियायत नहीं है, कोई सवाल नहीं करेगा मुझसे कि सर MCQs कम कर दें। अच्छा, शॉर्ट क्वेश्चंस आपने करने हैं 5, जिनके आगे आपके पास लिखा हुआ है एयर, उसे हर हाल में करना है। देखो, अब आप में से कोई सवाल करेगा उठ के, सर 2022, 2021, 2020 क्यों नहीं मेंशन है? क्योंकि उस टाइम पे तो ये बुक थी ही नहीं ना, ये बुक तो अभी 1-2 साल पहले चेंज हुई है, 2 साल पहले चेंज हुई है, तो इसीलिए 2023 से है, समझ गए? इसको जरा दिमाग में रखना। अच्छा, न्यूमेरिकल, अच्छा कुछ चीजें ऐसी हैं जो 2023 में भी आती थी, मतलब पुरानी बुक में भी थी, इसमें भी थी, तो इसीलिए उसको तो हमने रखा ही रखा है, ठीक है। और वो पेपर में भी आ रही हैं, यानी वो चीज़ चेंज ही नहीं हो रही। जैसे एक न्यूमेरिकल था हेलीकॉप्टर वाला और मोटर शेल वाला, वो हमेशा पूछा जाता था। अच्छा, 1-2 बच्चों ने मुझसे कहा कि सर
न्यूमेरिकल एक दो ऐसे हैं बुक में नहीं है, वो न्यूमेरिकल बिल्कुल बेसिक थे, बस वैल्यूज चेंज थी, तो उनका सोल्यूशन गेस्ट पेपर में मिल जाएगा। ठीक है, न्यूमेरिकल अगेन 3 करने, और ये 3 न्यूमेरिकल देखो सामने चल रहे हैं, पढ़ लो। लॉन्ग आपने 2 करने, और जिसमें से ये जो पहला है ना, एक्सप्लेन द एडिशन ऑफ वेक्टर बाय रेक्टेंगुलर कंपोनेंट मेथड, मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है। यकीन मानो जब मैं खुद फर्स्ट ईयर में था ना, मैंने इस सवाल को 5 से 6 बार लिख के सॉल्व किया होगा, ऐसा हो गया था, रट गया था, अभी भी रटा हुआ है, मतलब अब वैसे रटा हुआ नहीं है लेकिन कॉन्सेप्ट क्लियर वाला रटा हुआ है। ठीक है, यानी अब मुझे पता है कि fx1 fxy ये सब किससे बनाना है, रिजल्टेंट किससे बनाना है, सब कुछ मुझे आ रहा है, तो इसका मैंने कॉन्सेप्ट क्लियर कर लिया। लेकिन वो कॉन्सेप्ट क्लियर मैंने पढ़ाते वक्त किया, कभी भी पढ़ते वक्त नहीं कर पाया। तो जब पढ़ाने बैठे तो फिर समझ में आया कि ऐसे नहीं पढ़ा जाता जैसे हम पढ़ कर आ गए। तो 3 वो 2 हैं, और एक हर हाल में करना है, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट वाला सवाल हर हाल में करके जाना, हर हाल में बोलना हूं, मोस्ट इंपॉर्टेंट लिख लो उसको, मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है, चैप्टर नंबर 3 डायनामिक्स, एमसीक्यूज अगेन तमाम करना, कोई रियायत नहीं है। अच्छा, शॉर्ट क्वेश्चन देखो, शॉर्ट क्वेश्चन आपने करने हैं 5। ठीक है, बहुत ज्यादा शॉर्ट क्वेश्चन हैं, आपको खुद पता है इस बुक के अंदर। सेल्फ असेसमेंट भी दिए हुए, उससे भी पूछा जा रहा होता है। इसके अलावा आपको जो है वो उन्होंने बुक के एंड में भी क्वेश्चंस दिए हुए हैं, इसके अलावा भी क्वेश्चंस बने हुए हैं बुक के अंदर। तो कम से कम भी एक चैप्टर से जो शॉर्ट है ना, वो 25-30 से करीब करीब आते हैं, उसको सिर्फ 5 कर दिया, जिसमें से भी आपको एयर भी मेंशन कर दिया ताकि वो छोड़ो ही नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 1 नहीं छोड़ना, स्टेट द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, हर साल पूछे जाने वाला सवाल। एक मजे की बात बताऊं, इस बुक में कुछ 8-9 क्वेश्चन ऐसे हैं शॉर्ट और लॉन्ग मिलाकर, और 1-2 न्यूमेरिकल, जो 100% पूछे जा रहे होते हैं 2 साल के दरमियान में। यानी 1 साल आ गया तो दूसरे साल नहीं आएगा तो तीसरे साल जरूर आएगा, या 1 साल आ गया तो दूसरे साल भी आ जाएगा। ये इस बुक में बहुत ज्यादा देखने में आता है, जिसमें ये वाला सवाल है, कभी 2 साल एक साथ पूछ लेते हैं, 1 साल का गैप लेकर अगले साल पूछ लेते हैं, इसीलिए इस क्वेश्चन को नहीं छोड़ना। न्यूमेरिकल 3 लॉन्ग, अच्छा वैसे 2 लॉन्ग है लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट लॉन्ग है, व्हाट इज एन इंक्लाइन प्लेन। ये बहुत ज्यादा हमारे टाइम पे भी पूछा जाने वाला सवाल था, और मेरे पेपर में तो ये आया ही था। ठीक है, वैसे ये 2 लगाया मैंने, लेकिन यहाँ एक उसको लिख दिया ताकि वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अच्छा, रोटेशनल एंड सर्कुलर मोशन, मैं समझता हूं इस बुक का जो सबसे हार्ड चैप्टर है ना, वो है रोटेशनल एंड सर्कुलर मोशन। उसके बाद फ्लूइड डायनेमिक आसान है, उसके बाद है ऑक्सीलेशन और अकॉस्टिक। ये 3 चैप्टर इस बुक के मोस्ट हार्ड चैप्टर्स में से हैं, लेकिन इसके इंपॉर्टेंट बता रहा हूं, इसको करके जाना, क्योंकि पता है ये सारा कॉन्सेप्ट है, रटने वाला कुछ है ही नहीं। ठीक है, इसमें आके साइंस भी चेंज हो जाता है, मतलब नोटेशन वगैरह। तो रोटेशनल सर्कुलर मोशन में आपने 5 क्वेश्चन करने हैं, 4 क्वेश्चन करने हैं शॉर्ट में। न्यूमेरिकल आपने करने हैं 3, और जो ये न्यूमेरिकल नंबर 1 है मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 2023 में आ चुका है, पुरानी बुक में भी आता था। अच्छा, लॉन्ग करने हैं आपने 2। ठीक है, स्टेट एंड एक्सप्लेन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है, लिख के रख लो। एयर मेंशन नहीं किया, लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है, हर हाल में पूछा जाने वाला सवाल है। वर्क, एनर्जी एंड पावर, एमसीक्यूज 10 आ गए। ठीक है, अच्छा इसमें से बहुत ज्यादा क्वेश्चंस में पास पेपर डाल दिया है मैंने, और ये बहुत आसान चैप्टर है जिसमें से आपने तमाम चीजें करके जानी है। अच्छा, शॉर्ट इसमें 5 आ गए, और मैंने और करके नहीं बनाया है, तो एक क्वेश्चन में एक ही क्वेश्चन है आपके पास, 2 क्वेश्चन नहीं है। न्यूमेरिकल इसमें से ज्यादा पूछे जाते हैं, इसीलिए 4 रख दिए हैं। ठीक है, जिसमें से मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है आपके पास, व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज थ्रोन अपवर्ड। ये जो न्यूमेरिकल नंबर 2 है ना, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जिसमें हाइट और रेंज को इक्वल लेके करते हैं आप, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको हर हाल में करना। न्यूमेरिकल लॉन्ग सिर्फ एक ही रखा है इससे। ठीक है, ड्राइव द फॉर्मूला ऑफ एब्सोल्यूट ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, लिख के रख लो, 100% इंपॉर्टेंट सवाल। ऐसा सवाल है कि अगर कोई टीचर पेपर बनाने बैठे ना, वो ये क्वेश्चन पहले ही लगा देता है, पहले ही लिख देता है उसके अंदर, लॉन्ग के अंदर। 100% बोला ना मैंने, कुछ ऐसे क्वेश्चन हैं जो हमेशा पूछे जाते हैं, जिसमें से एक इसमें से बताया, एक इसमें से बताया, एक इसमें से, एक इसमें से। ये ऐसे हैं कि टीचर को मतलब इतने ज़्यादा दिल के करीब आ गए हैं कि वो अगर इन क्वेश्चंस को ना देना तो उन्हें लगता है उन्होंने फिजिक्स का पेपर ही नहीं बनाया। अब उसकी वजह है क्योंकि पूरा चैप्टर कवर हो जाता है इस एक क्वेश्चन में,
क्योंकि पूरे चैप्टर का कॉन्सेप्ट कवर कर जाते हैं, तो इसीलिए इसको नहीं छोड़ना, इसको बिल्कुल भी नहीं छोड़ना। फ्लूइड स्टैटिक, अब मैं तो बता रहा हूँ, अब आपकी मर्जी है भाई, करना है तो करो, वरना नहीं करोगे तो ये क्वेश्चन तो लगने ही है, जैसे हर साल लगते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ा पढ़ा के ये पता चल गया कि कौन सा क्वेश्चन कब आ रहा है। एम शॉर्ट में करना 5। वैसे तो मेरी दुआ है कि हर बच्चा अच्छे नंबरों से पास हो, बस अमल अगर आप कर लें तो इंशाल्लाह पास हो जाएंगे। अमल से मुराद है यानी आप पढ़ने बैठ जाए ठीक है। अच्छा, न्यूमेरिकल आपने करने हैं 4 बड़े बड़े न्यूमेरिकल्स हैं, इसके न्यूमेरिकल्स थोड़े मुश्किल हैं, इसके और इसके न्यूमेरिकल थोड़े मुश्किल हैं, लेकिन आप कर लोगे, मुझे उम्मीद है कर लोगे, ठीक है। लॉन्ग करने 1। अब पता है मज़े की बात बताऊँ, ये 2 चैप्टर इतने ज़्यादा मुश्किल क्यों लगते हैं आपको, और ख़ास तौर पे ये ऑक्सीलेशन, इसमें ना सारा कॉन्सेप्ट है, सारा खेल टीचर का है, ये आसान है। उसकी वजह ये कहीं ना कहीं पढ़कर आए हो, फर्स्ट ईयर 9 के अंदर पढ़ा है, 8 के अंदर पढ़ा है, ये चीज़ें पढ़ चुके हो, इसकी बेसिक्स आती हैं। 3 साल एक चीज़ पढ़ ली तो आ ही जाएगी ना। इधर क्या मसला आता है, ये कभी नहीं पढ़ा होता, ये बर्नौलीज प्रिंसिपल्स और इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी और ये सिंपल हार्मोनिक मोशन, वेव एंड ऑक्सीलेशन, ये नहीं पढ़ पाते। क्यों? क्योंकि ये टीचर का लेते हैं टाइम। अगर टीचर ने टाइम नहीं दिया, ये तीनों चैप्टर नहीं होने आपसे। तो मैंने बड़ा टाइम दिया है। आई थिंक मक्खी भी क्लास ले रही है, मक्खी को भी गैस पेपर चाहिए इंपॉर्टेंट। चलो इसको अभी हटाते हैं, मक्खी को इधर करते हैं, ठीक है। तो समझ में आ गया ना, कर लोगे ना। चलो, फ्लूइड डायनेमिक्स, इसमें पानी रुका हुआ है, इसमें पानी मूव कर रहा है। एमसीक्यूज, अब जब कोई चीज़ मूव करती है तो वो कॉम्प्लेक्स हो जाती है, हार्ड हो जाती है। शॉर्ट क्वेश्चंस में बगैर पूछे 5, न्यूमेरिकल में बगैर पूछे 4, लॉन्ग में अब आप बोलोगे सर ये तो पूरी की पूरी आपने वो उठा के दे दी, क्या कहते हैं, बुक। नहीं बेटा, बुक नहीं उठा के दी, ज़रा क्वेश्चन चेक करो, इन दोनों चैप्टर से क्वेश्चन चेक करो। इन दोनों चैप्टर से ना कम से कम कितने क्वेश्चन बनते हैं, 70 क्वेश्चन बनते हैं, 70, जो कि सीधे 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 क्वेश्चन है, मतलब बुक से निकालने नहीं पड़ेंगे, सीधे सीधे हैं। मैंने कितने किए हैं, 10 20 नहीं 21 क्वेश्चन है, ठीक है। बुक में कितने थे, 70, टोटल कितने बने, कितने 21, आधे से आधे हो गए ना। अब तो मेरे ख्याल से कर लोगे। अब यहां से थोड़ा आसान है, यहां से आसान है, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड, इस चैप्टर को ना मैं एक तरह से छुड़वा दूंगा, अब कैसे जरा समझना। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है, सारे इंपॉर्टेंट है, मैंने पहले ही बोल दिया था, ये पूरी बुक इक्वली इंपॉर्टेंट है। वरना कुछ ऐसे चैप्टर्स होते हैं जो कि वाकई इतने इंपॉर्टेंट होते हैं कि उससे शॉर्ट भी आ जाता है, लॉन्ग भी आ जाता है, एमसीक्यूज भी आ जाते हैं, तो 10-12 नंबर का 15-20 नंबर का पेपर एक चैप्टर से बन जाता है। मगर ऐसा नहीं, यहाँ नहीं है, यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा 10 नंबर का पेपर ही बन पाता है एक चैप्टर से, तो इसीलिए फिर सारे इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। और कभी कभार तो कुछ चैप्टर से पूछा ही नहीं जा रहा होता। अच्छा, इसमें 2022 में एक क्वेश्चन आ चुका है, वो ज़रूर करके जाना है आपने। इलेक्ट्रिक फील्ड का जो फॉर्मूला ड्राइव किया था पोटेंशियल डिफरेंस की मदद से, वो वाला। तो शॉर्ट क्वेश्चंस 5 कर लेना, न्यूमेरिकल जो है वो 3 कर लेना, और जिसके आगे एयर मेंशन है वो ज़रूर कर लेना। 2022 न्यूमेरिकल नंबर 2, ठीक है। और 2 लॉन्ग कर लेना, ठीक है। कौन सा वाला मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू अ सरफेस इन इनक्लोज अ चार्ज, ये वाला मोस्ट इंपॉर्टेंट है, लॉन्ग, इसको नहीं छोड़ना, ठीक है। कैपेसिटर्स, कैपेसिटर्स है या कैपेसिटेंस है, आई थिंक कैपेसिटेंस है, सही है, वो भी सही था, वो भी कोई गलत नहीं था, ठीक है। कैपेसिटेंस एक एबिलिटी है, कैपेसिटर एक सब्जेक्ट, एक हमारे पास जो है वो नाउन है, ठीक है। अच्छा, एमसीक्यू 10 कर लो, ठीक। शॉर्ट क्वेश्चंस जो है वो 5 कर लो, और 2022 वाला क्वेश्चन हर हाल में करके जाना, ठीक है। 5 नहीं बल्कि 4, ये लो, और कम हो गया। और बताओ और क्या चाहिए। न्यूमेरिकल जो है वो 3 कर लो, और जिसमें जो ये 2021 वाला है ना, ये ज़रूर करना है, क्योंकि ये पूछा जा रहा है, ये नई बुक में भी है, पुरानी बुक में भी है। और लॉन्ग जो है वो जस्ट 2 कर लो, ठीक है, ये लो। हर चैप्टर से टोटल हमारे कुछ 8-9 क्वेश्चन निकल कर आ रहे हैं, और कम से कम 6 या 5 क्वेश्चन निकल कर आ रहे हैं, तो इसे करके चले जाना, सही। न्यूमेरिकल तो हर उसमें ही है, चैप्टर में है, तो वो तो ऑब्वियस है, हमें करना ही पड़ेगा ना, उसको तो छोड़ ही नहीं सकते।
MCQs तमाम कर लो। ADC सर्किट, AC सर्किट हमारा शायद सेकेंड ईयर के अंदर है। हाँ अच्छा देखो 2022, 2024, 2024 में 2 क्वेश्चन पूछे गए इस चैप्टर से। ड्राइव एन इक्वेशन फॉर बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज और क्रिंच स्ट्रेट क्रिंच फास्ट लॉ। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर हाल में करना है। कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो 100% आएंगे, रिपीटेड क्वेश्चन है, छोड़ना मत। ये जो एयर मेंशन वाले हैं ये पूछे ही जाते हैं, 4 करना, ठीक है। न्यूमेरिकल जो है वो 3 करना, लॉन्ग जो है वो 1 करना, और ये 1 वाला लॉन्ग भी जो है ना अननोन रेजिस्टेंस से पता करने वाला है। समझ गए? अब छोड़ के मत जाना कुछ, ठीक है? छोड़ के जाओगे तो फिर ये पेपर में आएगा, फिर बोलोगे यार काश सरफेस की बात सुन ली होती। लेकिन मुझे इस बात की खुशी नहीं होगी कि आपका पेपर में क्वेश्चन नहीं लगेंगे। मुझे खुशी उस वक्त होगी कि जो बैक बेंचर है, यानी जो पीछे बैक बेंच पे बैठा हुआ बच्चा है, वो इस गैस पेपर से तैयारी कर कर 1+ ले आए या A ग्रेड ले आए। मुझे उस वक्त ज़्यादा खुशी होगी। अब देखो, जो आप वो बच्चे जो पढ़ते हैं वो डिसहार्ट नहीं होना। क्यों? क्योंकि देखो यार, आप में तो अल्लाह ताला ने सलाहियत रखी है ना कि आप मेहनत करते हो, पढ़ते हो, सीखते हो, ठीक है। वो जो बैक बेंचर वाला है ना, उसमें भी सलाहियत है और उसमें ज़्यादा अच्छी सलाहियत है। उसकी वजह पता है क्या है? वो जो बैक बेंचर वाला है ना वो खुश है, और जब इंसान खुश होता है ना, क्योंकि वो पीछे बैठ के हंसी मजाक कर रहे होता है, तो वो जब इंसान खुश होता है ना तो वो ज़्यादा सीखता है, ज़्यादा अच्छी तरह बात को समझता है। और हम भी एक टाइम पे बैक बेंचर थे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आपने बैक बेंच पे जाके बैठ जाना है। मतलब क्लास में आगे बैठो, पीछे बैठो, कहीं भी बैठो, या जो है वो बीच वाली डेस्क पे बैठो, हमेशा टीचर की रिस्पेक्ट करो, सीखते रहो, थोड़ा बहुत सीखते रहो, और क्लास को डिस्टर्ब ना करो। बाकी अगर मेरी क्लास में कोई हंसी मजाक करता है ना तो मैं बुरा नहीं मानता, मैं भी थोड़ा बहुत हंस देता हूँ, क्योंकि यार हम पढ़ने आए ना, सीखने के लिए आए, तो हंसेंगे, खुश होंगे तो ही सीखेंगे ना। और एक चीज़ हमेशा याद रखना, और टीचर को भी याद रखनी है और आपको भी याद रखनी है, और वो क्या है कि अपनी ज़ुबान से, चाहे स्टूडेंट हो या टीचर हो, अपनी ज़ुबान से कभी तकलीफ़ नहीं देना, क्योंकि यार ये ज़िंदगी पर बात दिमाग में बैठ जाती है। क्यों? ज़्यादा तो लंबा नहीं करूँगा, बस छोटा सा जुमला बोलूँगा। मुझे ना वैसे तो बहुत सारे टीचरों ने बहुत कुछ बोला, मगर एक टीचर ने ना मुझे एक छोटा सा जुमला बोला था, और मेरी उम्र उस वक्त होगी कुछ 14-13 साल, और मैं शायद होऊंगा 5-6 में, क्योंकि मैं थोड़ा सा मैट्रिक लेट हो गया था मेरा, तो 6-7 में ऐसी कोई क्लास होगी, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है। उस वक्त मुझे टीचर ने ना एक जुमला बोल दिया था, वो मैं रिपीट नहीं करूँगा, तो वो आज तक मुझे याद है। वो दिन भी याद है, वो जुमला भी याद है, वो टीचर भी याद है। तो मैंने उस दिन सोच लिया था कि मैं कभी अपने ज़ुबान से कोई ऐसा अल्फाज अपने स्टूडेंट्स को नहीं बोलूँगा, क्योंकि ये मेरे भाई बहन हैं छोटे, तो अगर मैंने इनको कुछ बोल दिया तो इनकी ज़िंदगी पर ये बात दिल में रह जाएगी, और ये हमेशा जो है ना मेरे लिए एक बुरी सोच रखेंगे। तो इसीलिए चलो अब इमोशनल होना बंद हो जाओ, आ जाओ गैस पेपर पे, वरना फिर कमेंट सेक्शन में मुझे पढ़ेंगे हेट कि लंबी करते हो बहुत ज़्यादा। अब ये भी बुरा लगता है, लेकिन चलो कोई बात नहीं, लंबी करते हो ये तो चल जाएगा, कोई मसला नहीं। लेकिन फिर भी भाई अच्छे अल्फाज बोला करो, और लोग देख रहे होते हैं, बोलते हैं कि यार आपको तो बच्चे हेट दे रहे हैं। मैं कहता हूँ क्या कर सकते हैं, हेट दे रहे हैं तो। जैसे अपने स्कूल में रिस्पेक्ट करते हो ना टीचर की, वैसे भाई ऑनलाइन भी कर लिया करो। वैसे माशाल्लाह से समझदार हो। चलो तो ऑक्सीलेशन है, चैप्टर 11 है, MCQs 10 हैं, शॉर्ट क्वेश्चंस 4 हैं, न्यूमेरिकल थोड़े ज़्यादा हैं, क्योंकि ये न्यूमेरिकल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ये जो 3 चैप्टर है ना, ये न्यूमेरिकल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। न्यूमेरिकल 4 है, और परेशान नहीं होना, मैंने ये सारे न्यूमेरिकल करा रखे हैं, एक एक चीज़ पढ़ा कर आया हूँ, एक एक चीज़ करा कर आया हूँ, तो वो भी देख सकते हो, बहुत फ़ायदा होगा इंशाल्लाह आप लोगों को। मुझे एक चीज़ की खुशी है, अगर मैं इस दुनिया से चला जाऊँगा, लेकिन मेरा ये जो काम है, जो मैंने आप लोगों को पढ़ाया है, ये रहेगा, तो शायद इससे मुझे सवाब मिलता रहेगा, मतलब नेकियां मिलती रहेंगी। क्योंकि ये जब पढ़ोगे, सीखोगे, अपनी ज़िंदगी को अच्छा बनाओगे, बेहतर करोगे, अच्छे रास्ते पे चलोगे, तो मुझे भी ज़रूर इसका सवाब मिलेगा। इस चीज़ की मुझे बहुत खुशी होती है। शायद व्लॉग बनाता, कोई इंटरटेनमेंट के काम करता, तो फिर जब चला जाता है इस दुनिया से तो शायद सवाब नहीं मिलता, गुनाह ही मिलता। लेकिन इस काम को करने के बाद अल्हम्दुलिल्लाह मुझे बहुत खुशी है कि मुझे सवाब मिलेगा, क्योंकि लाखों बच्चों ने, अल्हम्दुलिल्लाह सिंध में लाखों बच्चों ने इन लेक्चर्स को देखा। कभी किसी ने अप्रिशिएट नहीं किया, ना ही किसी बड़े इंस्टीट्यूट ने, ना किसी ने, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह दिल में खुशी है कि बच्चों को फ़ायदा हुआ इन लेक्चर से। और ये फ्री लेक्चर्स थे हमारे, ठीक है। फीस 2000 रुपये रखी हुई है, उसको नहीं कहना कि इसके लिए, वो अलग है। वो ग्रुप में जो मटेरियल है वो और टीचर बना के देते हैं, तो उनको पे करना होता है। अच्छा आ जाओ,
चैप्टर 12 अकॉस्टिक, लंबी हो रही है ना, चलो इधर। तो MCQs 10 कर लेना। जब मैं खुश होता हूँ ना पढ़ाते वक्त, तो मैं इसी तरह फिर पढ़ाता हूँ कि चीज़ें बताता रहता हूँ, और लेकिन ज़्यादा देर के लिए टॉपिक से नहीं हटता मैं, 4 शॉर्ट करना। अच्छा ज़रा बात सुनो, कौन कौन से वाले, जिसके आगे एयर मेंशन है ना, वो मुझसे कोई नहीं पूछेगा कि सर इंपॉर्टेंट है या नहीं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्यों भाई? क्योंकि आ चुका है ना बेटा फास्ट पेपर में, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट हो गया। एक छोटी सी बात और बता रहा हूँ वीडियो के बीच में, ये हमेशा याद रखना, अगर 2026 के पेपर की तैयारी कर रहे हो ना, 2025 के तमाम क्वेश्चन हटा दो, हटा दो। अब आप बोलोगे कैसे, ज़रा मैं बताता हूँ क्यों। 2023 और 2024 के पेपर को कंपेयर करो। देखो प्री इंजीनियरिंग के होना तो प्री इंजीनियरिंग के ही कंपेयर करना, ठीक है। आप देखोगे कि 1-2 क्वेश्चन ही लग रहे होंगे। इसी तरह 2023 और 2022 को कंपेयर करो, आप देखोगे 1-2 क्वेश्चन लग रहे होंगे। इसका मतलब क्या है कि अगर जो क्वेश्चन 2025 में आ गए हैं 2026 में कम इंपॉर्टेंट है। मोस्ट इंपॉर्टेंट कौन से हैं? 2022, 2023, 2024 मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अब ये बात अपने तक ही रखना भाई, ये मैंने राज बता दिया आप लोगों को पास होने का। अच्छा न्यूमेरिकल अब यहाँ से वापस कम हो गए, 3 हो गए, ठीक है। लॉन्ग यहाँ से वापस हो गए 2। अगर मैं न्यूमेरिकल 0 या 1 या 2 कर दूंगा ना, तो ये तो बहुत ज़्यादा गलत हो जाएगा बच्चों के साथ, क्योंकि हर हाल में कोई ना कोई जगह से कुछ ना कुछ पूछा जा रहा है, ठीक है। अच्छा फिजिकल ऑप्टिक्स MCQs आपके पास 10 है, और इसमें थोड़े से ज़्यादा रख दिए मैंने क्वेश्चन, क्योंकि ये शॉर्ट के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो शॉर्ट इसमें आपके पास 6 हैं, ठीक है। न्यूमेरिकल इसमें आपके पास 3 है, और लॉन्ग इसमें आपके पास 1 है, ठीक है। समझ गए ना? समझ गए मेरी बात। अच्छा अब देखो मेरी बात सुनो जरा। MCQs कर लो बस। आपके भाई ने आपको कहा था ना कि आपको बताएगा एक इस चैप्टर से। 0 करो शॉर्ट, न्यूमेरिकल करो 0, अब लॉन्ग करो 0। अब क्या ये इंपॉर्टेंट नहीं है? मैं जरा बताता हूँ। अब वो बच्चा इस पेपर में ना बहुत अच्छे नंबर ले लेगा जो मेरी ये वाली बात सुन लेगा। अब बात क्या है, वो ये है, बात ये है कि आपने सर्च करना है चैप्टर 14 कम्युनिकेशन, ME इंग्लिश सेंटर। क्या करना है सर्च? चैप्टर 14 कम्युनिकेशन क्लास 11 फिजिक्स ME इंग्लिश सेंटर सर्च करा, वीडियो आएगी जिसमें आपका भाई यूं करके खड़ा होगा, यूं करके खड़ा होगा, ठीक है। उसमें लिखा होगा 1 शॉट, 1 घंटे की वो वीडियो होगी या उससे थोड़ा कम होगी। उसमें इस चैप्टर को पूरा एक्सप्लेन कर दिया है, बस वो सुन लेना। कोई भी क्वेश्चन इस चैप्टर से आ जाए जवाब दे दोगे। क्यों कह रहा हूं मैं? क्योंकि भाई ने आपकी मेहनत करी है उस वीडियो में। सही, वैसे तो हर वीडियो में ही करते हैं, लेकिन उसमें बहुत ज़्यादा कर दी है। तो अपनी खुशी को ढूंढो इस तालीम में, आगे बढ़ोगे ना जिंदगी में तो बहुत खुशी होगी। अब एक मजे की बात बताता हूँ। मैं जब यूनिवर्सिटी जाता हूँ, चाहे दाऊद हो, डॉ हो, NED हो, फास्ट हो, नस्ट हो, कोई भी यूनिवर्सिटी हो, जब मैं वहाँ जाता हूँ तो मेरे पास स्टूडेंट आते हैं, मुझे मिलते हैं कि कहते हैं सर आपने यकीन माने आपसे 9 मैट्रिक पढ़ा। कभी कोई आउटिंग पे जाता हूँ तो वहाँ मुझे बताते हैं। सही है। अब एक चीज़ होती है उनमें कि वो सारे ना कहीं यूनिवर्सिटी जा रहे होते हैं, कहीं जो है वो अच्छे अच्छे स्किल सीख रहे होते हैं। अब सोचो जब यही बच्चे यूनिवर्सिटी से पढ़ेंगे तो अमेरिका भी जाएंगे, लंदन भी जाएंगे, पूरी दुनिया में जाएंगे, पूरी दुनिया में अपना नाम रोशन करने जाएंगे। इसके साथ साथ गवर्नमेंट के इदारों में भी इनको जॉब्स मिलेगी, फ़ौज में भी जाएंगे, नेवी में भी जाएंगे, एयरफोर्स में भी जाएंगे। तो यकीन मानो एक वक्त ऐसा आएगा कि जिन बच्चों को मैंने पढ़ाया वो पाकिस्तान में अपना जो है वो रोल प्ले कर रहे होंगे, क्योंकि मैंने इन्हें 5 साल पढ़ाया। कैसे? 8 पढ़ाई, 9 पढ़ाई, 10 पढ़ाई, फर्स्ट ईयर पढ़ाई, सेकेंड ईयर, एक ही बैच को मैं लेके आगे चलता रहा। आप मेरे चैनल को देखोगे ना, वहाँ पे आपको एक तरकीब मिलेगी। वो क्या कि 4 साल पहले मैंने मैथ की वीडियोस डाली, 4 या 5 साल पहले फर्स्ट 9 की, फिर 3 साल या 4 साल पहले मैंने 10th की डाली, फिर 11 की, फिर सेकेंड ईयर की। तो ये मुझे बड़ा खुशी होती है, और मुझे अल्लाह का बहुत शुक्र अदा करता हूँ मैं कि मैंने ऐसा काम किया कि जिससे लोगों को फ़ायदा हुआ। तो आपने इसको फॉलो करना है, ठीक है। ये मैंने मेहनत से बड़ा लिख दिया आप लोगों के लिए, इसको आपने फॉलो करना है। और इंशाल्लाह जब तक ज़िंदगी है, जब तक आखिरी सांस है, तो वीडियोस रिकॉर्ड करते रहेंगे, आपको पढ़ाते रहेंगे। और जब नहीं रहेंगे तो आपको पता चल ही जाएगा किसी ना किसी थ्रू। तो आई होप मेरी बात समझ में आ गई होगी। कोई बात ना समझ में आई हो ज़रूर पूछना, गाइड करूँगा। और आखिर में थोड़ी प्रमोशन कर लेते हैं, ग्रुप में ऐड हो जाना, ठीक है। ग्रुप जस्ट अब बस क्लोज करेंगे। उसकी वजह यह है कि बीच में जब ग्रुप में आओगे ना, तो एक मसला ये बनता है कि फिर उस वक्त ना मटेरियल नहीं दे पाते हम, तो इसलिए शुरू में आ जाओ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। कीमती दुआओं में ज़रूर याद रखना। कोई बात बुरी लगी हो तो उसके लिए माजरत।